मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को समझेंगे हम आज। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? इन एनी ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल एबीसी ले लें हम। एबीसी इज सपोज करो एबी का मिड पॉइंट डी है और एसी का मिड पॉइंट ई है। तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनती है डीई, ये डीई कैसी होगी? दिस डीई इज पैरेलल टू बीसी, थर्ड साइड्स के पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी। और कैसी होगी? उसकी आधी होगी, बी इक्वल टू हाफ बीसी। यही क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम है। इन अ ट्रायंगल a line segment joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to third sides and half of the third side. Third sides की कैसी होगी? आधी होगी, d equal to 1/2 bc. This is called the midpoint theorem. किसमें होती है midpoint theorem? किसी ट्रायंगल में होती है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वह तीसरी साइड के, थर्ड साइड्स के कैसी होती है? पैरेलल होती है और थर्ड साइड्स के आधी होती है। बी की वैल्यू क्या होगी? बीसी के हाफ होगी। बीसी के एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। सपोज करो कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर एस। एस एंड टी आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू का मिड पॉइंट एस है, पी आर का मिड पॉइंट क्या है? टी है। और एस टी इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एस टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्यू आर। तो हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम से एस टी इक्वल टू क्या होगा? 1/2 क्यू आर होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से एस टी इक्वल टू क्या होगा? 1/2 क्यू आर होगा। अब यहाँ पर एस टी 3 दिया हुआ है। एस टी कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 इक्वल टू 1/2 क्यू आर। अभी 3 का 2 से इंटू होगा तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। ओके, क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, क्यू आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी अपनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, D and E are the midpoint of AB and AC. If DE equal to 7.5 centimeter, find BC. D किसका midpoint है? AB का। E किसका midpoint है? AC का। Okay, so by the midpoint theorem, DE equal to क्या होगा? 1/2 BC होगा। D equal to क्या होगा? 1/2 BC होगा। D is given 7.5 equal to 1/2 BC. So 7.5 into 2 equal to BC and BC equal to 15 सेंटीमीटर। BC कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंटरसेप्ट, सपोज दैट 2 lines L and M and third line N. This is called intercept. Cut L and M at P and Q respectively. ये दो लाइन है, L M है, ये थर्ड लाइन है। इस L M N को 2 पॉइंट P और Q पर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो यहाँ पर जो P Q की लेंथ होगी वह है that is called intercept made by the line N L and M with N. तो पी की लेंथ क्या कहलाएगी? इंटरसेप्ट कहलाएगा। एल एम द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट किस लाइन पर? एन लाइन पर। ओके, इन सिमिलर वे देयर आर 2 लाइंस एल एंड एम, थर्ड लाइन एन। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। इट कट लाइन एल एट पी एंड लाइन एम एट क्यू। सो दिस लेंथ पी क्यू इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन एल एंड एम ऑन लाइन एन। ओके,
अंडरस्टूड। तो पी क्यू की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे। और वो इंटरसेप्ट किसके द्वारा बनाया गया है, लाइन एल एंड एम के द्वारा लाइन एन पर बनाया गया है। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, सपोज करो, सपोज इस 3 पैरेलल लाइंस हैं एल एम एन, इसे कोई ट्रांसवर्सल इसको ए पर कट करता है, इसको बी पर कट करता है, इसको सी पर कट करता है, और जो इंटरसेप्ट मेड हो रहे ए बी और बी सी, ये दोनों कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो कोई अनदर ट्रांसवर्सल होगा, वह भी इक्वल इंटरसेप्ट को क्या कट करेगा, इक्वल इंटरसेप्ट को कट करेगा। ओके, इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम कहलाती है। ओके, सपोज करो ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, कोई ट्रांसवर्सल इनको ए बी और सी पर कट कर रहा है। इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन अनदर ट्रांसवर्सल दैट इज कट एट पी क्यू आर, सो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि सपोज दैट ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अभी दोनों ए बी और बी सी इक्वल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो पी क्यू और क्यू आर भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम बोलते हैं। जब पी क्यू इक्वल टू ए बी, इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर हो, दैट इज इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। और इंटरसेप्ट थ्योरम सिर्फ बोलते हैं तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा। ये जिस रेशो में होंगे उसी रेशो में दूसरे और तीसरे ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट भी होंगे। ओके, अंडरस्टूड।